बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर, बहुजन नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे संत गाडगे जी महाराज के ऊपर और इस चर्चा के दौरान जानेंगे कि क्यों उन्हें स्वच्छता अभियान का जनक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे संत जो हैं वो गंदगी से रहते थे, लेकिन स्वच्छता के साथ जुड़ा हुआ वर्णन जो संत गाडगे जी का मिलता है वो किसी और का नहीं मिलता। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। संत गाडगे 23 फरवरी 1876 से 20 दिसंबर 1956, तो ये तकरीबन 80 वर्षों का कार्यकाल है। इस दौरान वे कई सारे महापुरुषों के समकालीन भी रहे हैं, जिसमें फूले दंपत्ति, जिसमें महात्मा ज्योतिराव फूले जी का जो मृत्यु काल था वो 1890 था और माता सावित्री बाई का 1897, शाहू जी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर तक के वो कंटेम्प्रेरी रहे हैं, समकालीन रहे हैं। तो जानेंगे इन सभी के साथ उनके किस तरह के विचारों का आदान प्रदान रहा है। बहुजन संत गाडगे महाराज महाराष्ट्र द्विज परंपरा और बहुजन दलित परंपरा के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। इस बारे में दुनिया के प्रमुख समाज शास्त्रियों गेल ओम्बेट, एलिनोर जेलियट और रोजालिंड ओहेनलॉन ने शोध किया है। यहां पर एक बात जो है वो नोट डाउन करने लायक है कि दुनिया के प्रमुख समाज शास्त्रियों में कहीं भी किसी हिंदू समाज शास्त्री का नाम नहीं है, या भारत से किसी भी समाज शास्त्री का नाम इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। वो शायद इसीलिए कि यहां पर जो है जांच का दायरा कभी भी निष्पक्ष नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। गेल ओम्बेट की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी ही इसी विषय पर है। महाराष्ट्र में आधुनिक द्विज परंपरा के जनक बाल गंगाधर तिलक हैं, तो दलित बहुजन परंपरा के जनक ज्योतिराव फुले हैं। द्विज परंपरा को महाराष्ट्र में सावरकर, नाथुराम गोडसे और हेडगेवार जैसे लोग आगे बढ़ाते हैं। इसी में आप गोलवरकर का भी नाम इंक्लूड कर सकते हैं। तो दलित बहुजन परंपरा को शाहूजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद एक लंबा जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। महाराष्ट्र के दलित बहुजन परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बाबा गाडगे हैं। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के तहसील अंजनगांव सुरजी के शेर गांव नामक गांव में कहीं सछूत और कहीं अछूत समझी जाने वाली धोबी जाति के एक गरीब परिवार में हुआ था। तो धोबी एक ऐसी जाति इसमें लिखी गई है जिसे कहीं सछूत और अछूत तो कहीं अछूत माना जाता है। ये बात मेरी संज्ञान में नहीं थी, मैं तो हमेशा ही इन्हें ओबीसी वर्ग का समझती थी। हालांकि महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले 11 अप्रैल 1827 से 28 नवंबर 1890 और सावित्रीबाई फूले 3 जनवरी 1831 से 10 मार्च 1897 पहले से ही बहुजन समाज के लड़के तथा लड़कियों के लिए स्कूल खोल चुके थे और जाति के जहर के खिलाफ संघर्ष भी इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके बावजूद महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में मनुस्मृति का आदेश लागू हो रहा था और शूद्रों, अतिशूद्रों विद इन ब्रैकेट दलित बहुजनों के बड़े हिस्से के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। स्वयं संत गाडगे को औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिला था। जो भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की उसके पीछे उनका स्वाध्याय था। लेकिन शिक्षा के महत्व को फूले दंपति शाहूजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर की तरह वे भी समझते थे। अब इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इतिहास लिखते वक्त बहुत सारी चीजों का घालमेल कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे विचार हैं जो अन्य संतों ने कहे हैं, लेकिन उन्हें भी डॉक्टर अंबेडकर का बताकर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। आगे जो विचार है उसे ध्यान से सुनिएगा। उनका कहना था कि यदि खाने की थाली बेचनी पड़े तो भी उसे बेचकर शिक्षा ग्रहण करो। हाथ पर रोटी रखकर खाना खा सकते हो, पर विद्या के बिना जीवन अधूरा है। अक्सर हम ये देखते और सुनते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि बेशक एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, जबकि हम यहां पढ़ रहे हैं कि गाडगे महाराज जी ने क्या बोला है कि आप बेशक आपको अपने खाने की थाली बेचनी पड़े, उसे बेचकर चाहे हाथ में रखकर खाना खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। तो बहुत सारा जो घालमेल है ना विचारधारा के साथ,
वो किया गया है, उसे छांट छांट कर अलग करने की जरूरत है। अकेले अंबेडकर नामा इस मुहिम को नहीं कर सकता, इसमें समाज की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो टेक्स्ट को पढ़े और इन सभी बारीकियों को समझे। चलिए आगे पढ़ते हैं। वे अपने प्रवचनों में शिक्षा पर उपदेश देते समय डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते थे कि देखा, बाबा साहब अंबेडकर अपने प्रयासों से कितना पढ़े। शिक्षा कोई एक ही वर्ग की ठेकेदारी नहीं है, एक गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेकर ढेर सारी डिग्रियां हासिल कर सकता है। बाबा गाडगे ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 31 शिक्षण संस्थाओं तथा 100 से अधिक अन्य संस्थाओं की स्थापना की। बाद में सरकार ने इन संस्थाओं के रख रखाव के लिए एक ट्रस्ट बनाया। ये उस समय की बात लिखी गई है जब समाज जो है उसमें पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे और संपन्नता, यानी कि जो आज इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग हुए हैं वैसे लोग नहीं थे समाज में। और तब भी उन्होंने 30 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर डाली। ये सारी बातें नीयत के ऊपर डिपेंड करती हैं। मुझे नहीं लगता कि आज का कोई भी संगठन चाहे अपने आप को कितना ही बड़ा क्यों ना साबित करने में जुट जाए, उसने कभी इस तरह का कोई काम किया है। यदि नहीं किया है तो वो तो खुद ही अपने महापुरुषों की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं। यदि किसी शिक्षण संस्थान को वो नहीं खड़ा कर रहे हैं या किसी बहुजन समाज के ब्राइट स्टूडेंट को विदेश में पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर भी समाज को विचार करना चाहिए, खुले सोच के साथ विचार करना चाहिए। बाबा गाडगे का पूरा नाम देवीदास डेबूजी जिंगराजी जाड़ोकर था, खासा लंबा नाम। घर में उनके माता पिता उन्हें प्यार से डेबूजी कहते थे। बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें बचपन का बड़ा हिस्सा अपने मामा के घर गुजारना पड़ा। धोबी समाज और अन्य दलित बहुजनों की अपमानजनक हालत, अशिक्षा और गरीबी ने उन्हें इतना बेचैन किया कि वे घर बार छोड़कर समाज की सेवा के लिए निकल पड़े। बुद्ध की तरह उन्होंने भी सभी साधनों का त्याग कर दिया। वे अपने साथ सिर्फ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र और झाड़ू रखते थे। इसी पात्र में वे खाना भी खाते और पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं। इसी कारण कुछ लोग उन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे और बाद में वे संत गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये था उनके नाम के साथ गाडगे उपनाम जुड़ने के जो वजह थी। जहां भी वे जाते सबसे पहले अपनी झाड़ू से स्थान की सफाई शुरू कर देते। तो इसीलिए शायद इन्हें स्वच्छता अभियान का आधुनिक भारत में जनक कहा गया है। वे कहते थे कि सुगंध देने वाले फूलों को पात्र में रखकर भगवान की पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने के बजाय चारों ओर बसे हुए लोगों की सेवा के लिए अपना खून खपाओ। भूखे लोगों को रोटी खिलाई तो ही तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। कितने बड़ी बात वे कह रहे हैं। और इन सभी विचारों को हमारे लोगों तक पहुंचाने में ये छोटी सी मुहिम में अंबेडकर नामा जुड़ा हुआ है। पूजा के उन फूलों से तो मेरा झाड़ू ही श्रेष्ठ है। वे संतों के वचन सुनाया करते थे, विशेष रूप से कबीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आदि के काव्यांश जनता को सुनाते थे। हिंसाबंदी, शराबबंदी, अस्पृश्यता निवारण, पशु बलि तथा निषेध आदि उनके कीर्तन के विषय हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये बात समझने लायक है कि ये सभी संत परंपरा के लोग जो थे ये भजन कीर्तन में विश्वास रखते थे। भजन तो नहीं कहना चाहिए, कीर्तन और सत्संग में विश्वास रखते थे। कबीर की जब आप वाणियां पढ़ते हैं या कबीर के जीवन परिचय को पढ़ते हैं तो भी हमें पता चलता है कि कबीर भी सत्संग में विश्वास किया करते थे और हर शाम वे सत्संग किया करते थे और अपने गीतों को माध्यम बना लोगों को समझाने की कोशिश किया करते थे कि आपको सम्मानजनक जीवन जीना है और कर्म कांड से आप बाहर आइए। उसी तरीके से संत गाडगे महाराज जी भी किया करते थे।
उन्होंने सामाजिक कार्य और जनसेवा को ही अपना धर्म बना लिया था। वे व्यर्थ के कर्मकांडों, मूर्ति पूजा व खोखली परंपराओं से दूर रहे। जाति प्रथा और अस्पृश्यता को गाडगे बाबा सबसे घृणित और अधर्म कहते थे। उनका मानना था कि ऐसी धारणाएं ब्राह्मणवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई हैं। एक बार कहीं सामूहिक भोज का आयोजन हुआ। भोजन खाने के लिए पंगत में महार जाति के लोग भी बैठ गए। उन्हें देखकर सवर्णों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी पंगत में गाडगे जी भी बैठे थे। उन्हें बहुत बुरा लगा। वह तुरंत पंगत से ये कहते हुए उठ गए कि इन लोगों को आप अपने साथ भोजन नहीं खिला सकते हैं तो मैं आपके साथ भोजन करने को तैयार नहीं हूं। उनके समाज सुधार संबंधी कार्यों को देखते हुए ही डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें त्यागी और जनसेवक कहा था। तो आजकल वैसे एक छोटा सा वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है। साउथ के किसी रिनाउंड मंदिर का है, जिसमें कुछ लोग तो थाली में खा रहे हैं और कुछ लोग जो है उनको जमीन पर खाना परोसा जा रहा है। इसके चलते भी दो तरह के व्यूज मैंने पढ़े हैं सोशल मीडिया पर। एक में तो ये कहा गया कि दलित बहुजनों को ऐसे जमीन पर रखकर खाना दिया गया है, और दूसरे व्यूज में मैंने पढ़ा कि सच्चाई को पहले जाने। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो लोग इसी तरह खाना पसंद करते हैं जमीन पर। तो अब पता नहीं कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं सोशल मीडिया पर आजकल सर्कुलेट होती हैं, और हमें अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल पहले करना चाहिए किसी भी कंक्लूजन पर जंप करने से पहले। संत गाडगे और डॉक्टर अंबेडकर के बीच बहुत गहरा नाता था। दोनों समकालीन थे और एक दूसरे के कार्यों से प्रभावित थे। दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। इस रिश्ते के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर ML शहारे अपनी आत्मकथा यादों के झरोखे में लिखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और गाडगे बाबा की कई बार मुलाकात हुई थी। दोनों ही एक दूसरे की बहुत कद्र करते थे। बाबा साहब और संत गाडगे ने साथ में तस्वीर खिंचवाई थी। आज भी कई घरों में ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। यदि अंबेडकर नामा सुनने वाले श्रोताओं को भी कभी इस तरह की कोई तस्वीर मिले, किसी के घर से, किसी अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार ने कभी इस तस्वीर का जिक्र किया हो, तो हमारे साथ भी उस जानकारी को जरूर साझा करें। इस तरह की तस्वीरें यदि संभव हो सके तो अंबेडकर नामा तक जरूर पहुंचाएं। बेशक आप मोबाइल से खींचकर ही पहुंचाएं, मगर पहुंचाएं जरूर, और साथ में परिवार की भी तस्वीर हो। आज भी कई घरों में ऐसी तस्वीरें देखी जाती हैं। संत गाडगे महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को पंढरपुर की अपनी धर्मशाला छात्रावास हेतु दान की थी। डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण 10 दिसंबर 1956 के 10 दिन बाद 20 दिसंबर 1956 को गाडगे बाबा ने अंतिम सांस ली। तो यहां पर एक भारी गलती है डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस की तारीख को लेकर। यहां पर 10 दिसंबर लिखा गया है, जबकि 6 दिसंबर होना चाहिए था। तो मैं समझती हूं ये खासी बड़ी मिस्टेक है, जिसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए, पब्लिशर द्वारा भी और लेखक द्वारा भी। उनके परिनिर्वाण पर पूरे महाराष्ट्र और अन्यत्र भी दलित बहुजनों के बीच शोक की लहर दौड़ गई थी। दलित बहुजन समाज ने दिसंबर महीने में कुछ ही दिनों के भीतर अपने 2 रत्न खो दिए थे। 1 मई 1983 ईस्वी को महाराष्ट्र सरकार ने संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 20 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। सन 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्मृति में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया। तो इसी के साथ संत गाडगे महाराज जी की ये जो संक्षिप्त परिचय है वो समाप्त होता है। इस बाबत यदि आपके पास भी कोई सुझाव या कोई विचार हो तो अंबेडकर नामा के मंच पर उसे जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन के तहत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाना न भूलिए। अगले में हम चर्चा करेंगे स्वामी अच्युतानंद जी की। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।